हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फ्री मटेरियल हम डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल हैं। और अब अगर आप कहीं से कोर्स या फिर कुछ भी परचेज करते हैं तब भी इस मटेरियल के बराबर जो है आपका वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक फ्री स्टडी मटेरियल हम डिस्कस करेंगे। विश्वास के साथ अगर आप 2-3 महीना इस मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और केवीएस पीआरटी में अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीडीपी के बारे में। पहले के कंपैरिजन में सीडीपी अभी बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। अभी के टाइम में जो है 60 क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में आपको पूछे जाएंगे और जो कि 60 मार्क्स का होगा। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जो कि बिना सीडीपी की प्रिपरेशन में कि आप बिल्कुल भी केवीएस में इस बार सिलेक्शन नहीं ले सकती। तो सीडीपी का प्रिपरेशन आपको करना ही होगा। तो सोर्सेस क्या क्या है प्रिपरेशन करने के लिए। फ्री सोर्सेस थ्योरी पार्ट के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम एमसीक्यू का भी डिस्कस करेंगे। इग्नो का जो बीएड का मटेरियल है और एनआईओएस का जो डीएलएड का मटेरियल है इंटरनेट में मिल रहा है, उसमें आपके जितने भी टॉपिक गिवन है केवीएस पीआरटी का जो सीडीपी के सेक्शन में टॉपिक और सब टॉपिक सब कुछ कवर अप हो जा रहे हैं। सिर्फ 1 से 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि अभी के टाइम में इन दोनों मटेरियल में नहीं मिल रहे हैं। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, उसको आप गूगल से या फिर यूट्यूब से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी करते हैं, उस 2-3 टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो जितने भी टॉपिक इग्नो बीएड के बुक्स में और एनआईओएस के डीएलएड का जो बुक है, इसमें जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, अगर आप सिर्फ उतने को ही प्रिपेयर करके चले जाएंगे तब भी आप 55 से ऊपर का स्कोर करके आएंगे। इतना ज़्यादा अच्छे से सारे टॉपिक्स इन बुक्स में कवर हो रहे हैं। अगर आप अभी के टाइम में कहीं से पेड कोर्स लेते हैं, वो लोग पहले आपको बताएंगे कि हमारा सारा कोर्स कंप्लीट है, लेकिन अभी के टाइम में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसका कि पेड कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो। उनका जो पहले का पेड कोर्स है उसी को ही वो लोग अभी के टाइम में एडवर्टाइज करके आपको बेच रहे हैं। अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ पे कुछ भी कवर अप नहीं होगा, सब कुछ पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अभी के सिलेबस के हिसाब से किसी का भी पेड कोर्स रेडी नहीं है। जब तक आप कहीं से पेड कोर्स ले 1-2 महीने के बाद या फिर नहीं भी लेना चाहते हैं, अभी के टाइम से अगर आप इन दोनों बुक से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे ढूंढते हुए प्रिपेयर करेंगे, आराम से आप इन 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका सीडीपी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी का पार्ट। अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत सारे सीडीपी का जो मॉक टेस्ट है हम वहाँ मॉक टेस्ट नहीं, जो एमसीक्यू है, बहुत सारा एमसीक्यू हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। पेड मटेरियल देखा जाए तो सरोहा पब्लिकेशन का एक एमसीक्यू बुक आता है जिसमें कि करीब 9000 एमसीक्यू आपको गिवन होते हैं टॉपिक वाइज। उसको आप परचेज करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री का बात करें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत सारे फ्री एमसीक्यू मिल जाएंगे सीडीपी सेक्शन के लिए। साथ ही साथ अब जहाँ कहीं भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं या फिर कोई आपका टेस्ट लगाने का जो बुक आप खरीदे हैं या फिर मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं, वहाँ से भी आपका बहुत सारे सीडीपी का एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये रहा जो एमसीक्यू बुक सरोहा पब्लिकेशन का, जिसमें कि आपको करीब 9000 से 10,000 तक करीब आपको मिल जाएगा एमसीक्यू। टोटल आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी में, लेकिन आपको क्वेश्चन मिल रहा है 9000, यानी करीब 150 गुना आपको एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन से जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में बहुत अच्छे प्राइस में अमेजोन पे मिल रहा है। इस बुक का जो खास बात यह है कि इस बुक में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, एमसीक्यू दिया गया है। साथ ही साथ ये बुक जो है बाइलिंगुअल है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि हिंदी वालों को इंग्लिश समझने में
और इंग्लिश वालों को हिंदी समझने में दिक्कत रहता है, तो इस बुक में आपका वो सारा टेंशन ख़त्म है। एक ही बुक में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और एमसीक्यू का इतना ज़्यादा एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है इस बुक में कि अगर आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 60 में से 55 प्लस आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सीडीपी का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेस्ट बुक अभी के टाइम में मार्केट में कुछ भी है ही नहीं। आप चाहें तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश में 2 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और टोटल इंग्लिश आपका जो है 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर दोनों को मिला के आपका ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है नीतू सिंह मैम का जो प्लेन टू पैरामाउंट बुक है केडी पब्लिकेशन का, ये बुक सबसे बेस्ट है। इस बुक का जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप इस बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तब भी डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। इस बुक में जितने भी केवीएस का सिलेबस में जितने भी ग्रामर का टॉपिक गिवन है सारा ग्रामर इससे अच्छे से कवर अप हो रहा है। बाकी रह गया आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए आप कोई अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है, अगर नहीं भी है तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ऐप में इतने सारे इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन है फ्री ऑफ कॉस्ट में कि अगर आप डेली 5 से 7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म नहीं होगा। वहाँ पे आप डिफरेंट एग्जाम्स का जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक दिन 1-2 लगाइए, एग्ज़ाम के टाइम तक जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा बन जाएगा। और बाकी रहा ग्रामर की बात, तो ग्रामर इस बुक से आपको प्रिपेयर करना होगा। जो कुछ भी सिलेबस में गिवन है उसको ढूंढते हुए इसी बुक से प्रिपेयर कीजिए। तब अगर इस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं तो इंग्लिश में जो है आप आराम से 25 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी में भी उसी तरह से 30 मार्क्स का आपका 30 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा हिंदी, जो कि ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों को मिला के आपका 30 मार्क्स पूछा जाएगा। और ग्रामर के लिए आप एनसीईआरटी का जो हिंदी ग्रामर का बुक्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको ही पढ़िए। उसमें उससे अच्छा कोई भी हिंदी ग्रामर का बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। हर एक मार्केट में जितने भी बुक्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक छूट गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी का ग्रामर का बुक तो वहाँ पे हर एक टॉपिक हर एक चीज़ अच्छे से गिवन है। ठीक है, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसको भी आपको जो है टेक्स्ट बुक ऐप से प्रिपेयर कर लेना है। टेक्स्ट बुक ऐप में बहुत सारी हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन है डिफरेंट एग्जाम्स के। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप हिंदी में। और अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद इन दोनों को अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यूसली फॉलो कर लेते हैं तो हिंदी में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, हिंदी के बाद मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मैथमेटिक्स आपको प्रिपेयर करना ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स उसी लेवल का पूछा जाएगा और जो पहले आता था कॉम्पिटिटिव मैथ जो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ अभी के टाइम में और बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सब गलत है। अभी के टाइम में भी इस बार भी आपका जो 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा उसमें 1 से लेके 5 तक का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिपीट करके जो है कॉम्पिटिटिव मैथ्स पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक जो है क्लास 1 से लेके 5 में जो कुछ भी टॉपिक्स हैं उसको लेके एडवांस वर्जन में आपका जो है मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का मैथ पढ़ लेना है एक दो बार, और उसके बाद जो है आपको कॉम्पिटिटिव मैथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। कॉम्पिटिटिव मैथ प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी के टाइम में है टाइप वाई मैथ प्रैक्टिस करने के लिए राकेश यादव सर का जो 9000 समथिंग बुक आता है, जहाँ पे कि 7000 से 9000 MCQ गिवन है और उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। अगर आप वहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका मैथ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और KVS PRT में आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। उस बुक भी हम टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके उस बुक को डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और NCERT का जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके क्लास 1 से क्लास 5 तक का मैथमेटिक्स का बुक डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप राकेश यादव सर का उस बुक को भी परचेज करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के बाद ईवीएस क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक सबसे पहले आपको ईवीएस को पढ़ लेना है। और सिलेबस में कहा गया है कि ईवीएस का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक का। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन है क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक का जो ईवीएस में, उसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको बहुत डेप्थ में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो है आपको नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम और जो ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन का इस एनटीएससी और ओलंपियाड का बुक एमसीक्यू बुक परचेज कर लीजिए और उसको ही प्रिपेयर कर लीजिए। आपका ईवीएस बहुत अच्छे लेवल में प्रिपेयर हो जाएगा। और ईवीएस जो 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसके बाद हमने 3 सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया ही नहीं है, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर, जिसमें कि इन चारों सब्जेक्ट को मिला के जो है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर 5 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स का और जीके करंट अफेयर को मिला के जो है 10 मार्क्स का, यानी कि 20 टोटल। अगर अभी के टाइम में जो आपका टोटल 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने डिस्कस कर लिया है 160 मार्क्स का, ठीक है। और हमने इस 20 मार्क्स का बिल्कुल कुछ भी डिस्कस भी नहीं किया है। और जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस 160 को सिर्फ प्रिपेयर कर लेते हैं और बिना प्रिपरेशन के भी अगर आप इस 20 मार्क्स को अटेम्प्ट करते हैं तो इस 20 में से आप आराम से 4 से 5 मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। आपका ध्यान जो है हमने जो डिस्कस किया 160 मार्क्स उसी तरफ होना चाहिए और उसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए। जो कुछ भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस किया गया है उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए 2-3 महीने तक। आपका स्कोर बहुत अच्छे लेवल पे होने लगेगा और आप केवीएस पीआरटी में बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे जितने भी बुक्स का डिस्कस किया सारे बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से उन बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे जो अमेजोन का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप उस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।